हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, हम अब ठोस अवस्था का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने संकुलन क्षमता निकाली थी ठोसों के विभिन्न प्रकार की इकाई कोष्टिका में। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के कुछ नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज ठोसों में अपूर्णताएं, या अपन बोलेंगे ठोसों में दोष। ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष एक्चुअली में होता क्या है। जो भी कोई ठोसों का क्रिस्टल होता है, कोई भी किसी भी ठोस का क्रिस्टल होता है, तो उनका एक निश्चित व्यवस्था होती है। उसके मध्य अवयवी कणों के बीच में क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। अगर इनकी निश्चित व्यवस्था में से कोई कण अव्यवस्थित हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें आदर्श ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी उनके क्या होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ये हमने ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठोस को हमने एक गोले के रूप में माना कि उसके अंदर जो भी अवयवी कण होते हैं उनके अंदर एक निश्चित व्यवस्था होती है। इनके बीच में क्रिस्टल की एक व्यवस्थित दशा होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आदर्श ठोस। लेकिन ये तो क्या 0 केल्विन पे, लेकिन रूम टेम्परेचर अपन बोलते हैं सामान्य ताप पर उसके अवयवी कणों में नियमित क्रम में नहीं रहते हैं, अर्थात ठोस में अपूर्णता या दोष होते हैं। यानी रूम टेम्परेचर की बात करें अपन, सामान्य ताप की बात करें, तो उनके क्रिस्टल उष्मागतिकी के कारण उनके ठोसों में क्या हो जाएगी, अपूर्णता आ जाएगी। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, ठोसों में दोष। ठीक है, अब दोष के बारे में पढ़ेंगे। दोष कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ ठोस कितने प्रकार के होंगे, यहाँ दोष कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक होगा बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। ठीक है, कितने प्रकार के पढ़े हमने, 2 प्रकार के। एक है बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। हमारे कोर्स में क्या है, ओनली बिंदु दोष है, रेखीय दोष नहीं है। तो हम एक एक बार देख लेते हैं दोनों दोष होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु दोष की। बिंदु दोष ये हमें दिख रहा है, जो ये चित्र दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है क्रिस्टल की एक निश्चित व्यवस्थित है। ठीक है, ये दिख रहा है। अब लेकिन इनके बीच में से एक किसी बिंदु से इस अवयवी कण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी दिख रहा है यहाँ से एक, अपन बोल सकते हैं कि एक गोला कम हो गया। तो इसी यानी किसी बिंदु से अगर किसी दोष में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिंदु दोष। देखिए इसकी परिभाषा, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बिंदु दोष। दूसरे दोष की बात करते हैं हम, रेखीय दोष। देखिए, जालक बिंदु को मिलाने वाली पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। देखिए, दोनों दोषों के बारे में एक बार पढ़ते हैं अपन। कि हमने बोला कि कोई क्रिस्टल है अपने पास में, कुछ इस तरीके से कुछ ठोस है अपने पास में, ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड भी है, ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्रिस्टल में क्या होगा, धनायन होगा और ऋणायन होगा। मानिए आपके पास में काफ़ी सारी लेयर्स है, काफ़ी सारी परत है इसके अंदर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हमने बोला कि किसी बिंदु से, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा बिंदु, मानो कि यहाँ से इस वाले बिंदु से इसमें ही कुछ अपूर्णता आ जाए, यानी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, यानी कुछ भी धनायन निकल जाए या कुछ भी हट जाए, तो उसी का बोलेंगे बिंदु दोष। लेकिन मानो कि अगर इस पूरी पंक्ति में ही भिन्नता आ जाए, पूरी लाइन में ही भिन्नता आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, रेखीय दोष। क्लियर। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, हम इसके लिए एक चित्र देखते हैं। देखिए, ये हमें क्रिस्टल दिख रहा है ठोस, लेकिन इसके बिंदु दिख रहा है, इस यहाँ पे एक इसकी व्यवस्थित, इसकी लाइन ये वाली है, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये, लेकिन इस वाली लाइन में क्या हो गया, पूरी लाइन में ही अपूर्णता आ गई। दिख रहा है,
इसके आगे आपको क्रिस्टल के कोई भी बिंदु नहीं मिलेंगे, यानी पूरी अपूर्णता आ गई। ऐसे अपूर्णता को क्या बोलेंगे अपन, रेखीय दोष। तो हम जो पढ़ेंगे ओनली क्या पढ़ेंगे, बिंदु दोष। ठीक है, रेखीय दोष हमारे कोर्स में नहीं है, ओनली क्या पढ़ा जाता है, रेखीय बिंदु दोष। ठीक है, बिंदु दोष। अब बिंदु दोष की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और तीसरा हो गया अशुद्धता दोष। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्या होता है स्टाइक्योमेट्री, क्या होता है नॉन स्टाइक्योमेट्री, अशुद्धता दोष, इनके बारे में। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक सबसे पहले पढ़ता है स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्रिक हो गया कि जिसके अंदर, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, यानी स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब हो गया समान, नॉन स्टाइक्यो का मतलब हो गया असमान। ठीक है, देखिए इस प्रकार के दोष में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। अब धनायन ऋणायन की क्या बात होगी, जैसे हमने क्रिस्टल बनाया, कोई भी मानो हमारे पास में कोई NaCl का क्रिस्टल है, जिसमें क्या होता है, धनायन भी सोडियम एनायन के धनायन के रूप में, और क्लोरीन किसके फॉर्म में, ऋणायन के रूप में उपस्थित होता है। देखिए हम ड्रॉ करते हैं ये डायग्राम, ताकि इससे आपको समझ में आ जाए स्टाइक्योमेट्री क्या है और धनायन ऋणायन का अनुपात क्या चीज़ है। देखिए, ठीक है, ये क्रिस्टल है आपके पास में, ये धनायन मान लिया, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, ये ऋणायन हो गया यहाँ पे, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन। ठीक है, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर धनायन ऋणायन का अनुपात सेम रहता है। मान लो कि इसमें से दोष आ जाएगी, ये वाला धनायन निकल जाए, ठीक है, तो उसी अनुपात में ये वाला ऋणायन भी निकल जाएगा, तो उसी का बोलेंगे अपन स्ट्राइक, यानी अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, नहीं कह सकते कि कोई ऋणायन ज़्यादा है या धनायन ज़्यादा है। क्लियर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्री दोष। देखिए ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर, ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला देखिए शॉर्टकी दोष। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगभग इसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है, किसी भी फॉर्म में आता है, शायद इस साल भी आया हो या आपको 2-3 साल के पेपर में दिख जाएगा, आपको कोई ना कोई सा क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, शॉर्टकी दोष या फ्रैंकल दोष। ठीक है, 2 प्रकार के दोष है, इंपॉर्टेंट दोष है, और भी दोष आएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष है। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला लिखिए शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष को अपन बोलेंगे रिक्तिका दोष भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकी दोष को क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष बोलेंगे। देखिए अब ये हमारे पास एक धनायन और ऋणायन का क्या है, एक क्रिस्टल है। आप देख रहे होंगे बीच में 2 वाइट जगह रह गई, वाइट स्थान खाली रह गया। अब माना कि इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या धनायन है ऋणायन है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर धनायन आना चाहिए। ठीक है, मानो यहाँ पे धनायन था और यहाँ पे क्या है, ऋणायन आना चाहिए। अब शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है कि अगर तापमान के परिवर्तन के साथ ये धनायन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, धनायन निकल जाता है, तो इसके आवेश को संतुलित करने के लिए एक क्रिस्टल में से कहीं से भी, जरूरी नहीं यहाँ से, और कहीं से भी एक ऋणायन भी निकल जाता है, एक ऋणायन भी निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसको, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। और स्टाइक्योमेट्रिक में किसकी बात करी, शॉर्टकी दोष। और क्या बोल दिया अपन ने इसको, रिक्तिका दोष। तो इनके बीच में जो खाली जगह रह गई इसको क्या बोलेंगे अपन, रिक्तिका। देखिए इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं। ठीक है ना, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकल जाएंगे। इस दोष के कारण घनत्व में कमी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि क्या हो गया, घनत्व यानी उसके बाहर अपन कह सकते हैं उसके में कमी आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इसमें धनायन ऋणायन बाहर निकल गए, जिसके कारण क्या हो गया, इनके घनत्व में कमी आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किस दोष में, अभी पूछा जाएगा शॉर्टकी फ्रैंकल में किस दोष में से घनत्व में कमी आती है, तो किस में कमी आएगी, शॉर्टकी दोष के अंदर। देखिए ये आयनिक यौगिक जिसमें धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं, ये दोष किस में पाए जाते हैं,
जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, उसमें यह दोष पाया जाता है। जैसे मैंने लिया, इसको क्या बोलेंगे, रिक्तिका पाई जाती है, तो रिक्तिका दोष भी। उदाहरण है Na और Cl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इनमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। उदाहरण पूछा जाए शॉर्ट की दोष इसमें पाया जाता है, NaCl, CsCl और AgBr में। ठीक है, अब नेक्स्ट दोष की बात करते हैं हम, फ्रैंकल दोष। अब देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष में क्या है कि अपने पास में ये क्रिस्टल दिख रहा है जो एकदम परफेक्टली क्रिस्टल बोल सकते हैं, जिसके अंदर जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। ठीक है, आपको जितने धनायन है उतने ऋणायन दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, बाकियों पे चिन्ह नहीं लिखे हुए। इसका मतलब है कि ऑरेंज वाला तो क्या हो गया, धनायन, और जो ये ग्रे कलर वाला क्या हो गया, ऋणायन। यानी ऑरेंज जितने धनायन दिख रहे हैं उतने ही क्या है, ऋणायन है। क्लियर है, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यानी पूर्ण क्रिस्टल है। उसके बाद हमने क्या बोला, इसमें से क्या आ गई, इसमें एक दोष उत्पन्न हो गया। दोष क्या उत्पन्न हो गया, देखिए दोष उत्पन्न हो गया कि कोई भी धनायन, पिछली बार वाले में क्या, कोई भी धनायन अपने क्रिस्टल से ही बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार कोई धनायन अपने क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल के इनके बीच के रिक्त स्थान में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ये बीच के रिक्त स्थान में आ गया। यहाँ से धनायन निकला और कहाँ पे आ गया, बीच के रिक्त स्थान में आ गया। और जो बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं, जो खाली जगह होती है, इनको हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी अवकाश, अंतराकाशी अवकाश। ठीक है, अंतराकाशी रिक्तिका या अंतराकाशी अवकाश। ठीक है, तो इनके बीच में आ जाएंगे, यानी फ्रैंकल दोष में क्या होगा, इनमें से कोई भी धनायन निकल करके किस में आ जाएगा, अंतराकाशी स्थल पर। ठीक है, अंतराकाशी स्थल बोल सकते हैं, अंतराकाशी स्थल पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकला इस बार। पहले क्या निकलता था, जितना धनायन बाहर निकलता था उतना ही ऋणायन बाहर निकल जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये धनायन इसके अंदर ही है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये बैलेंस है, इनका चार्ज बैलेंस है, यानी जितने धनायन उतने ही ऋणायन है। इसलिए हमने क्या बोला इसको, शॉर्ट की इफेक्ट, शॉर्ट की और किसके बोला, फ्रैंकल, स्टाइक्योमेट्रिक वाला। ठीक है, देखिए इसके बारे में, इस दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। क्लियर, पहली बात है, अपने स्थान से हट के कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशी स्थल में चला जाएगा। अपने स्थान से हटाइए तो कहाँ गया, अंतराकाशी स्थल से आ गया। ठीक है, यहाँ पे था क्रिस्टल, ये अणु यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आया, चला जाता है। अब बताओ इसके घनत्व में कोई प्रभाव पड़ा, कमी हुई या वृद्धि हुई या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, जितने धनायन तो उतने ऋणायन रह गए, कोई बाहर तो गया ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट बात है कि ये आयनिक यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन के आकारों में अधिक अंतर होता है। पिछले बार वाला शॉर्ट की किसमें था, जिसमें धनायन ऋणायन में क्या होता है, अंतर क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होगा, अधिक। इसके कारण इसका परावैद्युतांक मान कम हो जाता है। ठीक है, जैसे उसके उदाहरण AgCl, AgBr, AgI, क्योंकि देख रहे हो Ag और Cl इनका आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन Ag/Br अपन ने क्या देखा, दोनों में ही देखा। Ag/Br एग्जाम्पल दोनों में ही है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट भी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा, Ag/Br, ये लिखा भी है। Ag/Br में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। क्लियर, तो हमारे पास ये कौन से दोष हो गए, स्टाइक्योमेट्रिक दोष पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। अब हम दूसरी बात करते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्री में क्या बोला था, धनायन ऋणायन का अनुपात सेम रहता है। इसमें क्या होगा, इनका अनुपात सेम नहीं रहेगा। वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचना जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, अनुपात यानी समान नहीं होता है, उनमें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष होते हैं। देखिए ये दोष भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एक धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं हम धातु आधिक्य दोष। ठीक है, देखिए धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहले हम इसके प्रकार पढ़ लेते हैं, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा
ऋणायन, इसके तो ऋणायन के अभाव के कारण धातु अधिक यानी इसमें ऋणायन का अभाव हो जाए। या दूसरा बोले अतिरिक्त धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन, दोनों से क्या हो रहा है, उनकी समान संरचना परिवर्तित हो रही है, यानी वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में आ गया। अब देखिए ऋणायन के अभाव से, पहला पढ़ते हैं ऋणायन के अभाव से। देखिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, या शॉर्ट की फ्रैंकल या थर्ड पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है क्या आपके पास दिख रहा है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ये क्रिस्टल है। लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे कि ऋणायन अपना पढ़ गया ऋणायन के अभाव से, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव था नेगेटिव, यहाँ से एक ऋणायन बाहर निकल गया, ठीक है, ऋणायन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे आवेश कम हो गया, यानी पॉजिटिव है या पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए, ऋणायन की कमी को पूरी करने के लिए इसमें क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्रिस्टल में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसका आवेश क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर है, इसके कारण इसका आवेश क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इस पॉइंट के कारण, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती है, जिसके कारण एक जो जिसमें भी एफ, इस केंद्र को बोलेंगे अपन एफ सेंटर या एफ केंद्र के कारण कोई भी क्रिस्टल क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे एफ केंद्र कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, एफ केंद्र, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। कई बार पूछा जाता है कि एफ केंद्र क्या होता है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एफ केंद्र क्या होता है, या दूसरी बात पूछेगी कि NaCl का रंग पीला क्यों होता है, तो उधर आंसर देना है क्योंकि इसमें एफ केंद्र पाया जाता है। ठीक है, NaCl का रंग पीला तथा KCl का रंग बैंगनी होता है। किस कारण होता है, एफ केंद्र के कारण। एफ केंद्र के कारण क्या हो गया, क्योंकि जैसे इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे, और उत्तेजित हो जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होंगे, कलर प्रदर्शित करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एफ सेंटर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ये NaCl क्रिस्टल का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे से ऋणायन की जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, देखिए उदाहरण एक, जब नमक को सोडियम वाष्प के संपर्क में रखा जाता है, नमक क्या अपने पास क्या होता है, NaCl, इसको किसके वाष्प में संपर्क में रखा जाता है, सोडियम के संपर्क में रखा जाता है, तो उसकी सतह पर सोडियम परमाणु आ जाते हैं, यानी उस पर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। जबकि NaCl में से क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है, जो बाहर उसकी सतह पर क्या हो गया, सोडियम आयन आ गया, तो उससे क्या होगा, जो अंदर से क्लोरीन उससे रिएक्ट करता है और क्रिया कर लेता है तथा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन Na था ना, Na+, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा, जैसे अभी देखिए मैंने बोला कि इसकी सतह पर क्या आ गई, सोडियम वाष्प, यानी सोडियम आ गया इसके पर सतह पर। ठीक है, अब क्या बोला कि इसमें से क्लोरीन आयन, इसका क्लोरीन आयन इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, क्लोरीन आयन जुड़ेगा, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव किससे जुड़ेगा, प्लस से, तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो किस में हो गया, Na+, जिसके कारण क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो इस क्रिस्टल में चले जाएगा, जिससे क्या होगा, ये इसका आवेश क्या होता है, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, Na+ आयन बना देता है और ये इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है जहाँ से क्लोराइड आयन हटता है। क्लियर है, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, और एफ केंद्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफ केंद्र। क्लियर, अब दूसरी, अतिरिक्त धनायन के कारण। ठीक है, नॉन स्ट्राइक पढ़ रहे अपन, अतिरिक्त धनायन के कारण। देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे जिंक ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, जब इसे गर्म करते हैं तो कुछ Zn+ आयन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। कहाँ पे चले गए, अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जो ठोस को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की अंतराकाशीय स्थान में आ जाती है, जिससे क्या होता है, ठोस विद्युत उदासीनता हो जाते हैं, जिसके कारण Zn का रंग पीला हो जाता है। देखिए ये आपके पास में क्रिस्टल है, Zn को जब गर्म करते हो Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो क्या होगा अपने पास में, ये जो दिख रहा है Zn+2 आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, यानी ये वाले जो पॉजिटिव का मतलब है कि ये Zn+2 आयन अपने कहाँ पे आ जाएंगे, अंतराकाशीय स्थानों में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी यानी इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो भी इसके अंतराकाशीय स्थान में जाके ये क्या हो जाए, उदासीन बन जाए। ठीक है, इसलिए Zn का रंग क्या होता है, पीला होता है। क्लियर, तो हमने पढ़ा
नॉन स्टाइक्योमेट्री में एक तो क्या पढ़ा इससे पहले कि ऋणायन का आना और एक बार धनायन के कारण। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धातु न्यूनता दोष। ठीक है, धातु न्यूनता दोष तीसरे प्रकार का पढ़ रहे हैं हम। इस दोष में कुछ धनायन अपने स्थान से हट जाते हैं तथा ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा देते हैं। क्लियर? क्या होगा? धनायन अपने स्थान से हट जाएंगे लेकिन ठोस की विद्युत उदासीनता, वही उदासीन बनना जरूरी है, तो अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा देते हैं। जानते हो ऑक्सीजन अवस्था यानी उस पर आवेश, उसको बढ़ा देंगे। देखिए, संक्रमण तत्वों के यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों में ये दोष पाया जाता है। देखिए, ये दो प्रकार का है। अंतराकाशी में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होने से। क्लियर? अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋणायन हो जाएंगे, या पर जालक में धनायन का रिक्त स्थान, जैसे हमने पढ़ा पहला, अंतराकाशी में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होने से। अंतराकाशी में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होने से। ठीक है, देखिए, इस दोष में क्रिस्टल जालक में से कुछ अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये दिख रहा है, मैंने बोला इसमें कुछ अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये अतिरिक्त ऋणायन इसमें आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, दोष के कारण इसमें क्या आ गया? अतिरिक्त ऋणायन आ गया, जिसके कारण क्या होता है? अभी नेगेटिव चार्ज हो गया तो अभी उदासीन हो गया। उदासीन नहीं हो पाया तो क्या करेगा कि जो अपने पास में पॉजिटिव वाला है वो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेगा, जो धनात्मक वाला होगा वो धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में था? देखिए, ए पॉजिटिव में, तो A2 पॉजिटिव, यानी इससे क्या हो गया? ये क्रिस्टल क्या हो गया? उदासीन हो गया। क्लियर? अब है अपने पास में दूसरा, जालक में धनायन का रिक्त स्थान। देखिए क्या कह रहा है कि इस दोष में क्रिस्टल जालक में कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं। पिछले बारे में क्या होता है? एक्स्ट्रा ऋणायन इसमें आ गया था, इसमें क्या कुछ धनायन ही बाहर निकल जाते हैं, जिससे उस स्थान पर छिद्र बन जाते हैं। धनायन निकला, उस स्थान पर क्या आ गया? छिद्र बन गए। परंतु क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको उदासीनता बनाने के लिए अतिरिक्त धनायन आ जाता है। देखिए ये दिख रहा है, यहाँ से कोई ऋणायन, कोई भी धनायन बाहर निकल गया, धनायन बाहर निकल गया, तो उसकी अपन ने क्या बोला? उदासीनता बनाने के लिए ये धनायन निकला, तो अब ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा? अपने ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लिया। पिछली बार कौन सा था? एक एक्स्ट्रा आ गया था, इस बार क्या हुआ? एक धनायन बाहर निकल गया। ठीक है, यानी जालक में धनायन का रिक्त स्थान। क्लियर है? देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, हमने पढ़ा स्टाइक्योमेट्रिक दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले शॉर्टकी दोष। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसमें? सबसे पहले शॉर्टकी दोष, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फ्रैंकल दोष। ठीक है, फिर हमने नॉन स्टाइक्योमेट्री में बात करी कितने दोष की? ये दो प्रकार के थे, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। फिर हमने धातु आधिक्य के बारे में पढ़ा कि ये भी दो प्रकार के थे, एक ऋणायन के और धनायन के कारण। फिर ऋणायन का हमने पढ़ा, फिर हमने धनायन के बारे में पढ़ा, फिर धातु न्यूनता दोष के बारे में बात करी हमने। ठीक है, अब इसमें एक और बचा हुआ अशुद्धता दोष। ठीक है, तीसरे प्रकार का कौन सा है? अशुद्धता दोष। इसका देखिए, यदि अल्प मात्रा में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को, ठीक है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na के कुछ स्थान Sr+2 द्वारा घेर लिए जाते हैं। ठीक है, सोडियम के स्थान कौन से? स्ट्रोंशियम के द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr+2 को Na आयनों को प्रतिस्थापित करता है। प्रत्येक Sr+2 दो Na को प्रतिस्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर दो आवेश है, इस पर एक ही, इसलिए ये दो को प्रतिस्थापित करेगा। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है।
ठीक है, एक को तो उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन एक स्थान रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या SR प्लस 2 आयनों की संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, जितने रिक्तिका रह जाएगी, जितने SR प्लस 2 होंगे उतनी रिक्तिका, यानी एक SR प्लस 2 एक रिक्तिका बनाएगा, 2 SR प्लस 2 2 रिक्तिका बनाएगा। ठीक है, देखिए ये अपने पास एग्जाम्पल, ये NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ पे अपने पास में Na प्लस बाहर निकला तो एक SR प्लस 2 आ गया, लेकिन एक स्थान यहाँ से क्या निकल गया, बाहर रह गया, बाहर हो गया, क्योंकि अपने पास एक इसको ये बाहर निकालेगा। क्लियर है, और एक रिक्तिका बन जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके।